एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया कि कर्म क्या है और किसे कहते हैं कर्म। तब बुद्ध ने शिष्य को कर्म के बारे में बताते हुए यह कहानी सुनाई थी। एक राजा अपने मंत्री के साथ भ्रमण करने जाते हैं। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नजर एक दुकानदार पर पड़ती है और वह दुकान के पास रुक जाते हैं और दुकानदार को देख मंत्री से कहते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सजा सुना दूं। पता नहीं क्यों इसे देख मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहां से अकेले ही चले जाते हैं और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाते। अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं। वह दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बात कर उससे काम और हालचाल पूछते हैं। दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लकड़ियों को सूंघते हैं, प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से ढेर सारी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाए। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बातें समझ में आने लगी। वह समझ गए कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे। मंत्री ने दुकानदार की बात सुन उससे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीद ली। लकड़ियों की बिक्री से दुकानदार भी खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लकड़ियां दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने राजा से कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्युदंड देने की सोच रहे थे, उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लकड़ियां भेजी है। यह सुनते ही राजा खुश हो गए और सोचने लगे कि बेवजह मैं उस बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लकड़ियां लेकर सूंघी, जिससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा दुकानदार की लकड़ियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाता है। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहता है कि ये सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था जो राजा की मृत्यु के बारे में सोचता था। वह तो कितने दयालु है। और यहीं पर तथागत गौतम बुद्ध कहानी समाप्त करते हुए अपने शिष्यों से पूछते हैं कि कर्म क्या है। शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए शब्द है। किसी शिष्य ने कहा कर्म वाणी है, तो किसी शिष्य ने कहा सोच है, तो किसी ने कहा कर्म भावना है। अपने सारे शिष्यों की बात सुनने के बाद बुद्ध ने कहा कि इंसान के विचार ही उसके कर्म है। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए गए कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात अगर हमारे विचार ही गलत है तो हमारे द्वारा किए गए कर्म भी गलत ही होंगे और उनका परिणाम भी गलत ही निकलेगा। इसके परिणाम स्वरूप हम दुखी ही रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे। सही कर्म करेंगे तो सही फल मिलेगा। इससे हमारे जीवन में सुख आता है। दोस्तों, हम कर्म को थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। कर्म का अर्थ है कार्य। इस दुनिया में जो भी काम होता है वह सब एक कर्म है। असल में देखा जाए तो कर्म क्रिया प्रतीक के साधारण सिद्धांत को फॉलो करता है। हम जो भी कार्य करते हैं वह एक कर्म है और फिर क्रिया और प्रतिक्रिया के अनुसार हर कर्म का एक परिणाम भी होता है।
जैसे कांच के ग्लास को फेंकना एक कर्म है और उस ग्लास का टूटना उसका परिणाम। अत्यधिक बारिश होना एक कर्म है और बाढ़ आना उसका परिणाम। असल में परिणाम हमारे हित में होगा या अहित में, यह पूरी तरीके से हमारे द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि ऊपर आसमान में कोई बैठा है जो निर्णय लेता है कि किसके जीवन में सुख देना है और किसके जीवन में दुख देना है, जबकि असल में हमारे कर्म और उनके द्वारा मिलने वाले परिणाम ही हमारे सुख और दुख को निर्धारित करते हैं। इसीलिए हमारे भारतीय परंपरा में यह कहा जाता है कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। असल में कर्म का परिणाम ही भाग्य है और हमें कैसे कर्म करने हैं यह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। तो जब कोई अच्छे कर्म करता चला जाता है तो उसका भाग्य भी अच्छा होता चला जाता है। जैसे अगर 2 बच्चे हैं और उसमें से एक बच्चा बचपन से ही नई चीजों को सीखने और जानने का प्रयास करता रहता है, वह हमेशा ही जो भी करता है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है, और जो दूसरा बच्चा है वह ना तो नई चीजों को जानने की कोशिश करता है और तो ना ही किसी काम को पूरे दिल से करता है। तो समय बीतने के साथ वह पहला वाला बच्चा अपने जीवन में काफी सफल इंसान बन जाता है, जबकि दूसरा बच्चा कुछ सालों बाद भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहा होता है। अब यहाँ पहले बच्चे को देखकर दूसरा बच्चा बड़ा ही आसानी से कह देता है कि उसकी तो किस्मत अच्छी थी, लेकिन नहीं, असल में उसके कर्म अच्छे थे, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी किस्मत भी अच्छी होती गई। तो अगर हम चाहे तो अपने कर्मों को बदलकर अपना भाग्य बदल सकते हैं। सीधी सी बात है, जैसे ही आप अपने कर्म बदलोगे आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा, और यह दोनों भी हर परिस्थिति में सही है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। लेकिन असल में कोई इंसान कैसे कर्म करता है यह मुख्य रूप से उसके माता पिता, परिवार, समाज और आसपास के माहौल पर भी निर्भर करता है। ज्यादातर केसेस में एक एक्टर का बेटा एक्टर बनने की कोशिश करता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनने की कोशिश करता है और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। इसका कारण यह है कि हमारा शरीर और हमारा मन अपने आसपास से ही सूचनाएं इकट्ठे करते हैं और हम हमारे अंदर मौजूद सूचनाओं और ज्ञान के आधार पर कोई कार्य करते हैं और फिर हमें उसी के अनुसार परिणाम भी मिलते हैं। असल में हम हमारे रोज के कर्मों का 99% अनकॉन्शियस तरीके से करते रहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर और मन प्राप्त सूचनाओं को याद रखता है और फिर उन्हें दोहराता रहता है। जैसे जब हम कार चलाना सीख रहे थे तब हम हमारी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ हर चीज पर ध्यान रख रहे थे कि स्टीयरिंग कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, लेकिन कुछ समय बाद हम बात करते हुए या सोचते हुए बड़ी आसानी से कार चला पाते हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर कार चलाने की प्रोग्रामिंग हो चुकी है और हम लगभग हमारे सारे काम इसी तरह से करते हैं, बिना किसी जागरूकता से। बस वह काम होते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे काम बिना किसी जागरूकता से हो रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि हमें कोई चला रहा है, कोई अदृश्य शक्ति, जबकि असल में हमारे कर्म ही अब हमारी आदत बन चुके हैं। अगर हम अपने ज्यादातर काम जागरूक होकर करने लगे तो पाएंगे कि हमारा भाग्य हमारे ही हाथ में है, क्योंकि जागरूकता की वजह से हमारे कर्मों पर हमारा पूरा नियंत्रण हो जाता है। जैसे कि कहानी में गौतम बुद्ध ने कहा था कि
हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं और जागरूकता की अवस्था में हमारे विचारों पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। विचारों के नियंत्रण से हम कर्म में नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और फिर जब हमारे कर्म हमारे हिसाब से होंगे तो उसका परिणाम भी उसके अनुसार ही होगा। इसीलिए गौतम बुद्ध ने चित्त के नियंत्रण पर जोर दिया है कि जब किसी इंसान का चित्त ही शुद्ध हो जाएगा तो उसके मन में बुरे विचार ही कैसे आएंगे और फिर वह बुरे कर्म ही कैसे करेगा। इसीलिए गौतम बुद्ध का ज्ञान चित्त की शुद्धता पर जोर देता है।